गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी एक्सरसाइज 2 यानी पर्सनालिटी नंबर 2, जो अब नई किताब जो नया सिलेबस है उसके अंदर एक्सरसाइज 2 है और जो पुरानी वाली किताब है उसमें ये एक्सरसाइज 11 है, यानी एक चर वाले रेखिक समीकरण। याद रखना, जो नई किताबें आएगी उसमें पर्सनालिटी नंबर 2 है और जो पुरानी वाली किताबें हैं जो अभी आपके पास है वो एक्सरसाइज यानी 11 है, एक चर वाले रेखिक समीकरण। तो देखो, एक चर वाले रेखिक समीकरण होते क्या, सबसे पहले तो उस चीज का पता होना चाहिए हमें। देखो, समीकरण हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जहां बराबर का निशान होता है वो एक समीकरण कहलाता है, यानी कुछ चर पद होंगे, अचर पद होंगे, आपस में मिले हुए थे और उनके बीच में किसका निशान हो, बराबर का, और वो हमारा क्या कहलाता है, समीकरण। तो आज हम पढ़ेंगे एक चर वाले रेखिक समीकरण, यानी जब हमें समीकरण दिया होगा तो उसमें चर कितना होगा, एक होगा और उसकी अधिकतम घात भी कितनी होगी, एक ही होगी। तो चर पद क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये बता दीजिए चर पद कौन से होते हैं। मैंने बताया भी था, वे पद जिनको हम आसानी से चर सकते हैं वो चर पद कहलाते हैं। जैसे A to Z, यानी A से लेकर Z तक 26 अक्षर है ना, इनको चर सकते हैं। और एक बताया था मैंने अचर पद, आपको याद नहीं इसलिए बताया था ऐसी चीजें। अचर पद यानी उनको हम नहीं चर सकते, जो गणित के अंदर आते हैं ना, 1 2 3 डॉट यानी अनंत तक, इन्फिनिटिव, यानी इनको हम चर नहीं सकते क्योंकि पता नहीं कितने कैसे चलेंगे, और ये तो कितने 26 से हम चर सकते हैं, यानी चर पद। बस उसी चर पद की बात चल रही है, वो कितना होगा, एक ही होगा और उसकी अधिकतम घात भी कितनी होगी, एक होगी। जैसे कि देखो, कोई समीकरण हमें ऐसे देगा कि 2 + x बराबर 4। तो ये देखो, यानी चरपद कितना है, एक ही तो है, एक ही चरपद है ना। यदि यहाँ पे 2 होता तो ये कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। अब देखो, ये एक ही है क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो x से कम x ही रहेगा, तो कितना चरपद है, एक ही चरपद है। और इसकी घात हमेशा घात कहां लगती है, ऊपर, तो घात भी कितनी है, एक ही रहेगा, क्योंकि इसकी घात भी एक ही होगी, चरपद भी एक ही होगी। यानी हमें एक ऐसे समीकरण मिलेगी और उनको हमें सोल्व करेंगे। तो देखो, जो नई किताब है उसमें पर्सनल नंबर 2 और पुरानी वाली में 11 है, बाकी सेम की सेम है, कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज पहले 11 थी, अब उसको 2 बना दिया। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए, यानी हमें कुछ एक समीकरण देगा और उनको हम सोल्व करेंगे। जैसे हमारा पहला समीकरण है 6x + 3 बराबर 4x + 11, यानी हमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये समीकरण दिया गया है, यानी इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने से पहले कुछ एक बातों को आप याद करो। हमने बताया था कि चरपद हमेशा चरपद के पास जाएगा, प्लस की संख्या आगे जाएगी तो वो माइनस की होगी। देखो, मुझे बता रहा हूं, प्लस की संख्या आगे जाएगी, बराबर के निशान से आगे जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। माइनस की संख्या जब बराबर से आगे जाएगी तो वो प्लस की हो जाएगी। गुणा की संख्या जब आगे जाएगी तो भाग की हो जाएगी, और भाग की संख्या जब आगे जाएगी तो गुणा की बन जाएगी। एक चीज तो ये ध्यान में रखना, एक आपको मैंने बताया कि चरपद कौन से होंगे, A B C डॉट Z तक होंगे। अचर पद कौन से होंगे, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, 1 2 3 डॉट अनंत तक होंगे, ये अचर पद होंगे। और चर पद और अचर पद आपस में गुणा हो जाएंगे, जैसे कि 3 और अक्षर, यानी तो अचर पद, ये तो अचर पद और ये चर पद आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये कौन सा बन जाएगा, बीजीय पद। बीजीय पद कौन सा हो जाएगा, ये बीजीय पद। तो और बीजीय पद किसके पास चला जाएगा, बीजीय पद के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 1,
यानी 6x प्लस 3 बराबर 4x प्लस का 11 हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम पक्षांतरण करेंगे, यानी पक्षांतरण करने पर, और पक्षांतरण करेंगे तो अचर पद तो अचर पद के पास जाएगा, बीजीय पद के पास आएगा। तो देखो 3 छोटा है, 11 से तो 3 कहां चला जाएगा, 11 के पास चला जाएगा, और 4 कहां जाएगा उनके 6x पास। तो 6x के पास आएगा तो देखो 6x, और ये इस साइड में आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 4x, और ये 3 आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 11 में से कितना चला जाएगा 3 चला जाएगा, और 6x में से 4x जाएगा तो कितना x बचेगा 2x बराबर, और 11 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8। यहां से हम x का मान ज्ञात करेंगे, और 2 और x के बीच में देखो किसका निशान है गुणा का, और बराबर में 8। जब मैं x का मान ज्ञात करूंगा तो 2 को कहां भेज देंगे आगे, और आगे भेजेंगे, यहां पे गुणा है आगे जाएगा तो भाग में चला जाएगा, x बराबर 8/2, और 8 में हम 2 का भाग देंगे तो 4, यानी x का मान कितना गया 4, यानी हमने समीकरण को सोल्व कर दिया। फिर से देख लो एक बार, सबसे पहले पक्षांतरण करेंगे, 6x प्लस 3 बराबर 4x प्लस 11, 6x भी एक बीजीय पद है, 4x भी एक बीजीय पद है, 3 एक अचर पद है और 11 भी एक अचर पद है। तो 3 कहां चला गया 11 के पास, ये देखो जब यहां प्लस था इसके पास आया तो माइनस का हो गया, ये 4x यहां तो प्लस का है, और इस साइड में आएगा किसका गया माइनस का, 6x में से 4x चला गया तो कितना बचा 2x बराबर का निशान है, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा। अब 2 और x के बीच में गुणा का निशान है, जब मैं x का मान ज्ञात करूंगा तो 2 को कहां भेज दूंगा आगे, और आगे भेजेंगे तो 8 में 2 का भाग देंगे तो 4, यानी x बराबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ध्यान से देखना, 3 कोष्टक x प्लस 5 बराबर 4x प्लस का 9, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3 कोष्टक x प्लस का 5 बराबर 4x प्लस का 9। बेटा सबसे पहले हमें बोर्डवास का नियम ध्यान में रखते हुए इस कोष्टक को खोल देंगे, क्योंकि बोर्डवास का नियम क्या कहता है, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को खोल दो, और ब्रैकेट को तो हम खोल देंगे तो देखो 3 है ना, वो ब्रैकेट के किससे गुणा में, देखो इस दोनों ब्रैकेट और इसके बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो हम इसका साइन है गुणा का साइन है, और x प्लस का 5 बराबर 4x प्लस का 9, आगे बात तो सेम का सेम है, सिर्फ यहाँ पे गुणा का निशान वो दर्शा दिया। अब देखो जब मैं कोष्टक खोलूंगा तो 3 एक बार तो किससे गुणा होगा x से होगा, प्लस का निशान आएगा, और 3 एक बार किससे होगा 5 से होगा। तो देखो 3 को मैं एक बार x से गुणा करूंगा तो 3x हो जाएगा, आगे किसका निशान है प्लस का। अब 3 को मैं 5 से करूंगा तो 5 3 15 बराबर आगे कितना है 4x प्लस का 9। अब देखो जो पहला क्वेश्चन किया था ना वो कब हो गया, यहां से हम क्या कर देंगे पक्षांतरण, यानी पक्षांतरण करने पर और पक्षांतरण करेंगे तो बीजीय पद के पास चला जाएगा, क्योंकि तो थोड़ा ये बड़ा है और ये क्या है छोटा है, और ये एच पद छोटा है और ये है बड़ा। तो देखो इस 15 के पास कौन आ जाएगा ये 9, और ये 9 आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 15 माइनस का 9, ये बराबर का निशान, और ये 4x तो है ही 4x, और ये 3x इस साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा, यहां तो प्लस का है, इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा बराबर 4x में से 3x चला जाएगा तो x बचेगा, यानी x का मान कितना आ गया x बराबर 6।
देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वैसे का वैसे ही क्वेश्चन है, सेम का सेम। 3x प्लस का 2 कोष्टक x प्लस का 3 बराबर में 21, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है ये। यानी बोर्डमास करेंगे क्या करता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, देखो 3x का तो 3x से प्लस, अब 2 को एक बार x से गुणा करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो 2 को x से गुणा करना पड़ेगा, 2x, आगे प्लस का साइन है। अब 2 को किससे कर देंगे, 3 से, और 3 में कितना आ जाएगा 6, और बराबर में कितना है 21। यहां से हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण, पक्षांतरण करने पर, और पक्षांतरण करेंगे तो एक बीजीय पद तो बीजीय में जुड़ जाएगा, परंतु ये 6 कहां चला जाएगा आगे, 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x से बराबर, और 21, और ये आगे आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 6, और 5x बराबर 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15। यहां से मैं x का मान निकालूंगा तो ये 5 गुना इस साइड में जाएगा तो भाग में आ गया, और 15 में मैं 5 का भाग दूंगा तो 5 3 15, यानी x का मान कितना आया 3, x का मान आ गया 3। अगला क्वेश्चन देखो, साथ साथ आप भी निकालने की कोशिश करना, कोशिश नहीं निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट है, x प्लस का 1, मोस्ट लगा लेना, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। x प्लस 1 बटा 2 प्लस का साइन x प्लस 2 बटे 3 बराबर 2x माइनस का 5 बटे 7 और प्लस का 9। बेटा ध्यान से देखना, यहां पे 1 परमेय संख्या, 2 परमेय संख्या, यहां भी 1 परमेय संख्या, और इसको हम परमेय संख्या बना सकते हैं, बट्टे में क्या लगा सकते हैं 1। बेटा जब 2 परमेय संख्या दी गई हो, उनके बीच प्लस का निशान हो, तो हमेशा क्या लेते हैं लघुत्तम, और लघुत्तम लेंगे। उससे पहले एक बात और ध्यान में रखना, अब हमारे पास 4 समीकरण है, सॉरी 4 परमेय संख्या है। अब 4 परमेय संख्याओं को हम एक साथ सोल्व नहीं कर सकते, तो इन 2 परमेय संख्याओं की एक परमेय संख्या बना लेंगे, इन दोनों की भी एक परमेय संख्या बना लेंगे, तो क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। तो देखो x प्लस 1 बटा 2 प्लस में x प्लस 2 बटे 3, यानी बीच में प्लस का साइन है, तो इन दोनों का हमने लघुत्तम ले लेंगे, और लघुत्तम लेंगे तो 2 3 6, यानी लघुत्तम कितना आ गया 6 आ गया। जब हम गुणा कर लिया डायरेक्ट, तो 3 को किससे गुणा कर दो x प्लस 1 से, कोष्टक बंद कर दो, आगे किसका साइन है प्लस का। अब 2 को किससे गुणा कर दो x प्लस 2 से, यानी इस पार्ट को सोल्व कर दिया, इसको भी कर दो बराबर 7 एकम 7, इसका लघुत्तम भी कितना है 7। अब 1 को तो किससे गुणा कर देंगे 2x माइनस 5 से, प्लस का साइन, और 9 को किससे कर देंगे 7 से, 9 गुणा 7। तो देखो 3 को मैं अब कोष्टक खोलेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो गुणा में, तो गुणा तो होगा ना, दोनों से गुणा होगा, तो 3 को एक बार किससे गुणा कर देंगे x से कर देंगे, तो 3 को x से करेंगे तो 3x, आगे प्लस का साइन। अब 3 को मैं 1 से करूंगा तो 3 एकम 3, आगे प्लस, ये कोष्टक भी खोलेंगे और ये कोष्टक खोलेंगे, तो ये भी गुणा में, तो ये दोनों के साथ गुणा होगा। 2 को x से करेंगे तो 2x, आगे प्लस का साइन, और 2 को 2 से करेंगे तो 2 4, और बटे में कितना है 6, आगे बराबर का साइन। अब देखो 1 को किसी से गुणा कर लो, सेम का सेम रहेगा, तो 2x माइनस 5 ही रहेगा, 2x माइनस 5,
आगे प्लस का साइन, और 9 को मैं 7 से गुणा करूंगा, 9 सता 63, और बटे में कितना आ गया 7। अब देखो एक बार है ना, इनको सोल्व करो, 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 3x और 2x कितना हो गया 5x, प्लस का साइन, 3 और 4 कितना होगा 7, और बटे में कितना हो गया 6, बराबर 2x अकेला ही है और कोई बीजी पद है ही नहीं, तो 2x का तो 2x है, और 63 में से माइनस का 5 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 58, और बटे में 7। जब हमारे पास इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो वज्र गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, वज्र गुणा, यानी तिरछा गुणा कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, यानी वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, यानी 7 को तो किससे कर देंगे, 5x प्लस 7 कोष्टक बंद, बराबर का साइन, और 6 को किससे कर देंगे, 2x प्लस का 58। अब देखो साथ साथ उतारते रहना, और अपनी फेर कॉपी के अंदर इक्वेशन करना। अब देखो 7 को तो किससे कर देंगे, 5x से कर देंगे, क्योंकि कोष्टक खोलेंगे तो गुणा तो करना पड़ेगा, तो 7 पंजों कितना हो जाएगा 35, और x का x, क्योंकि अक्षर पद से ही होगा। 7 को मैं 5 से करूंगा, 7 पंजो 35, आगे कितना है x का x प्लस 7 2 7 49, बराबर 6 दूनी 12, और आगे है x प्लस 58 छकी, यानी 8 छकी 48, हसल की 4, 6 पंजो 30, और 4 34, यानी 58 छकी 348। अब यहां से हम पक्षांतर कर देंगे, यहां से हमें पक्षांतरण कर देंगे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे तो देखो ये 12x है ना, ये इस साइड में आ जाएगा, 49 उस साइड में चला जाएगा, यानी 35x में से माइनस का 12x चला जाएगा, बराबर, और 348 में से 49 कम हो जाएगा। तो देखो 35x में से 12x घटाएंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, और x का x यहां बचा कितना 23x, 348 में से 49, यानी 48 तो है ही, 48 कम हो जाएगा, 300 बच जाएगा, 1 और बच जाएगा 299। यहां से हम x का मान ज्ञात करेंगे, x बराबर 299 बटे 23, तो देखो 23 एकम 23, देखो 23 एकम 23, अब 29 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 23 में से 29 जाएगा तो 6 आगे मिल जाएगा 69, और 23 या 69, यानी 23 या 69, यानी x का मान कितना आ गया 13, x का मान आ गया 13। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से अच्छे से याद करना इसको, रफ कॉपी में निकाल के। इससे अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मोस्ट है, जो पिछला क्वेश्चन था वैसा का वैसा ही है, तो देखो इसको भी ध्यान से देखना, यदि ये समझ में आ जाए तो पिछला भी कर सकते हो। यानी जब हमारे पास एक परमीय संख्या, दो परमीय संख्या, एक साइड में दो परमीय संख्या हो और उनके बीच प्लस माइनस गुणा भाग, तो उनको सोल्व करेंगे सबसे पहले। जब प्लस और माइनस है तो लघुत्तम लेते हैं, तो देखो
लघुत्तम लेंगे तो 3 दूनी 6, लघुत्तम आ गया 6। 3 को किससे गुणा कर देंगे? x प्लस 2 से। 2 को किससे कर देंगे? x प्लस 4 से, बराबर यहां भी 2 पर संख्या प्लस का निशान लघुत्तम आ जाएगा। 5 का 20, 5 को किससे कर देंगे? x प्लस 6 से। 4 को किससे कर देंगे? x प्लस 8 से। अब देखो 3, यहां हम गुणा से नीचे कोष्टक को खोलेंगे और कोष्टक को खोलेंगे तो 3 को एक बार x से गुणा करना पड़ेगा, एक बार 2 से। 3 को x से करेंगे तो 3x प्लस 3 दूनी 6 प्लस का साइन। 2 को x से करेंगे तो 2x प्लस 2 चौका 8 बटे 6 बराबर 5 को x से करेंगे तो 5x प्लस 5 को 6 से करेंगे तो 5 में 30 प्लस 4 को x से करेंगे तो 4x प्लस और 4 को 8 से करेंगे तो 4 8 32 बटे में 20। सबसे पहले इसको सोल्व कर लो, थोड़ा छोटा कर लो। 3x और 2x से 5x प्लस 6 और 8 14 बटे में 6 बराबर 5x और 4x से 9x प्लस 30 और 32 से 62 बटे में 20। जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम क्या कर देते हैं? वज्र गुणा, यानी तिरछा गुणा भी बोल सकते हैं इसे, वज्र गुणा करने तक साथ साथ उतारते रहना इसको। यानी 20 को किससे कर देंगे? 5x प्लस से 14 से कर देंगे बराबर 6 को किससे कर देंगे? 9x प्लस से 9x प्लस से 62 से कर देंगे। अब देखो, यानी अब हम ये कोष्टक खोलेंगे और कोष्टक खोलेंगे तो बाहर 20 गुणा होते हैं। 20 को मैं 5 से गुणा करूंगा, 20 पंजों 100, आगे क्या है? x प्लस का साइन। 14 को 20 से करेंगे तो देखो 14 दूनी 28, 0 तो 7 है, 14 दूनी 28 और 0 7 है, 280 बराबर है। नोच की 54, 6 नंबर 54 नहीं की बात है। आगे कितना है? x 6 को 62 से करेंगे, 6 दूनी 12 को दूंगा सर की 1, 6 से 36 लेके 37 372। अब कर देंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने ये 4 इस साइड में आ जाएगा और 280 इस साइड में चला जाएगा। यानी 100x माइनस का तो कितना हो जाएगा? 4x। क्यों? यहां प्लस का था, इस साइड में आया तो माइनस का, बराबर का निशान। और 372 माइनस का 280, क्योंकि ये यहां प्लस का था, आगे जाएगा तो माइनस का। 100x में से 4x चला जाएगा तो कितना बचेगा? 46 से x। और 372 में से 280 घटा दो, 2 में से 0 जाएगा तो 2 का 2, यहां कितना 7, 7 में से 8 जाएगा नहीं तो 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9, यानी 92 बचेगा। यहां से आप x का मान ज्ञात करेंगे, x बराबर और 92 में किसका भाग दे देंगे? 46 का, क्योंकि नीचे जाएगा तो 46 जाएगा ना। और 92 में 46 दूनी 92, यानी x का मान कितना है? x बराबर 2। तो आज हमने 6 तक क्वेश्चन किए, एक 5 का क्वेश्चन नहीं किया, वो 5 का क्वेश्चन आप करना, करके देखना। और मैं कल उस क्वेश्चन को दोबारा करवा दूंगा तो देखना कि आपका सही है या गलत है।